अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं इमरान हैदर। जैसे आपको मैंने बताया था कि कारोबार के मुताल्लिक इस चैनल पे हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, मालूमात देंगे। आज का मौजू है कारोबार को बढ़ाया कैसे जाए और आप अपने कारोबार को कैसे कामयाब तरीन कारोबार बना सकते हैं। उसके लिए मैं आज को सिर्फ 2 उसूल बताऊँगा आज। 2 उसूलों की बुनियाद पर आप अपने कारोबार को 100% बूस्ट कर सकते हैं। यानी वो कौन से हैं? मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला उसूल आपने याद रखना है, सबसे पहला उसूल आप अगर शॉपकीपर हैं, क्योंकि आज की जो वीडियो है ये दुकानदार के लिहाज से है। अगर आप दुकानदार हैं, कोई भी किसी भी किस्म का आप काम कर रहे हैं, जैसे कि ये लेस का कारोबार है, ठीक है? आप कपड़े का कारोबार करें, क्रॉकरी का करें, बर्तनों का करें, उसमें सबसे पहला और रहनुमा उसूल ये है कि अगर आपकी दुकान पे आपने लिख के लगाया हुआ है कि खरीदी हुई चीज़ वापस नहीं होगी, तो मैं कहता हूँ आज इसको हटा दें। कोई भी ग्राहक आपका आता है, आपसे कोई भी चीज़ खरीदता है, तो आप वापस करें। ये उसूल बना लें। आपका मैं आपको 100% 100% आपको मैं गारंटी देता हूँ, आपको कारोबार में नुकसान कभी नहीं होगा। दूसरा उसूल बताने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक वॉच ज़रूर कीजिएगा। दूसरा उसूल, और इसकी भी मैं आपको वजह भी बताऊँगा अभी। दूसरा उसूल ये है कि आप जैसे कि ये लेस का कारोबार है और इसके बाद कपड़े का कारोबार होता है आम तौर पे जिसको कस्टमर को चीज़ नाप के दी जाती है, गज़ाने के लिहाज से, मीटर के लिहाज से। इसमें मैं आपको 2 चीज़ें बताऊँगा। आपसे ग्राहक आके पूछता है फॉर एग्ज़ाम्पल कि भाई ये चीज़ कितने की मीटर है? जैसे कोई कपड़ा हो या लेस हो या आप कोई भी इलास्टिक वगैरह मीन के कोई भी चीज़ आप जो नाप के बेच रहे हैं, जैसे उसके गज़ाने के लिहाज से आप उसको नाप के देते हैं। तो अगर तो आप मीटरों में बेच रहे हैं, तो फिर आप मीटर का रेट बताएँ। क्योंकि इस वक़्त जो तकरीबन पूरी मार्केट है, ओवरऑल पूरी मैं समझता हूँ पाकिस्तान में तो यही लागू हो चुका है, बाहर का पता नहीं। पूरी मार्केट के अंदर ये लागू हो चुका है कि मीटर के साथ कोई भी कोई चीज़ नहीं देता, गज़ के लिहाज से दे रहे हैं। क्योंकि गज़ छोटा होता है, मीटर बड़ा होता है। मैं आपको बताता हूँ गज़ 36 इंच का होता है और जो मीटर है वो 39 इंच का होता है, 3 इंच का इसमें फ़र्क है। अगर आपका ग्राहक आपसे पूछता है आके कि ये चीज़ कितने की मीटर दे रहे हैं, तो आप उसको भेज गज़ों में रहे हैं और आप उसको रेट बता देते हैं उसके सवाल के ऊपर, तो फिर आप 3 इंच जो हराम पैसा ले रहे हैं। जो भी चीज़ आप बेच रहे हैं। मैं ये समझूँगा कि आप अपनी इस चीज़ पे नज़रसानी आप ये इस वक़्त बहुत से दुकानदारों को मैं समझूँगा कि शायद 95% लोगों को नहीं पता कि वो अपना कारोबार कैसे हराम कर रहे हैं, पैसा हराम कमा रहे हैं, नहीं होना चाहिए। आप गज़ में चीज़ बेच रहे हो, ग्राहक आपसे पूछ रहा है कि कितने की मीटर है, आप उसको बताओगे जी इतने की गज़ है, मीटर के लिहाज से हम नहीं बेचते। उसने चीज़ लेनी ही लेनी है। आप मीटर के जगह पे आप उसको गज़ बताओगे तो वो छोड़ के कभी नहीं जाएगा क्योंकि मार्केट में चल ही गज़ रहा है। पूरी मार्केट में गज़ चल रहा है और जो गज़ का रेट मीटर का रेट बता के गज़ में देगा, आपका कारोबार गलत हो जाएगा। आपकी कमाई जो है वो हराम के ज़मरे में चली जाएगी। इस चीज़ का काइंडली ख़्याल रखिएगा। हालाँकि मेरा ये टॉपिक नहीं था, लेकिन जो भी चीज़, अच्छी बात दूसरों तक पहुँच जाए, हमारी ये कोशिश है कि हम अ, अच्छी ज़हन-साज़ी करें और अच्छे तरीके से अगले को गाइड करें। अब दूसरा उसूल मैं आपको जो बताना चाहता था, वो है कि जो आप चीज़ नाप के देते हैं, ठीक है? आप गज़ के लिहाज से चीज़ दे रहे हैं, ठीक है? आप उसका गज़ाना पूरा रखिएगा। प्लीज़ ये बात आप बड़े ध्यान से सुन लें क्योंकि मार्केट से जब आप कपड़ा खरीदते हैं ना, जो होलसेल मार्केट है, मेरा भी इसी मार्केट के साथ जो है वो लिंक है। मेरा एक तजुर्बा हो चुका है, मैंने एक ज़िंदगी का एक हिस्सा गुज़ार दिया है मार्केट के साथ, लेस के कारोबार में, कपड़े के कारोबार में, साथ कपड़े का कारोबार है। उसमें मार्केट के अंदर ये है कि जो होलसेल मार्केट कमिटमेंट करती है वो उस पे कभी भी पूरी नहीं उतरती। खास तौर पे पाकिस्तानी ताजर तो कभी भी नहीं उतरते। आप उनके साथ रह के अपने आप को खराब मत कीजिएगा। आप अपने ग्राहक को अगर 5 गज चीज दे रहे हैं या 5 मीटर भी अगर आप बेच रहे हैं तो उसमें आप अपना गजाना पूरा रखिएगा। अगर आपने वो गज रखा हुआ है, जो लोहे का मैनुअल है वो रखा हुआ है या आपने ऐसे काउंटर के ऊपर उसकी सेटिंग की हुई है, तो काइंडली ये बात प्लीज ये इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा कि आपका एक सूत्र भी कम ना हो। इखलाक के आला दर्जे पर जाके आप फायज हो जाएंगे जब आप गज के बाद एक सूत्र 1 सेंटीमीटर आप ज्यादा दे देंगे। तो हाँ, आप पाबंद 36 इंच देने के हैं क्योंकि आपने 36 इंच की बात की है गाहक से और 36 इंच के पैसे लिए हैं। अगर आप उससे एक सूत्र
1 सेंटीमीटर ज्यादा दे देंगे तो आपकी कारोबार में वो बरकत का बायस बनेगा। हाँ, आप 36 इंच पूरा भी दें तो कोई हराम नहीं है, कोई गलत नहीं है, लेकिन आला दर्जा जो है ना इखलाक का और आपके कारोबार का बड़ा ज़र्फ हो, तो वो आप 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा देंगे तो इंशाल्लाह आपका अल्लाह तो देख रहा है ना, क्योंकि इसमें इस बात का भी ख्याल रखिएगा जो मेरा मौज़ू है बताने का, कि कमी नहीं करनी। आप पैसे पूरे ले रहे हो, हाँ, अमूमन ऐसा होता है कि सूट आप बेच रहे हो, आखिरी सूट रह गया, तो उसमें कभी 4 गिरा, कभी 4 इंच कम हो जाता है, नापते हो, आपको पता चल जाता है, कस्टमर को पता नहीं चलता, आप शॉपर में बांधते हो, दे देते हो। नहीं, गलत, रुक जाइए, इस बात को आप समझ लीजिए कि वो आपने धोखा किया है। आप ग्राहक को बता दें कि ये 4 इंच कपड़ा कम है, आपका सूट बन जाएगा। दुकानदारी करते हुए आप उसको बता सकते हैं कि आपका सूट बन जाएगा। जैसे कि ये लेस देते हैं, इसको भी हम नापते हैं। नापते वक़्त अगर मेरा आखिरी पीस रह गया तो ये इतना सा कम है, गज से इतना कम रह गया, इतना ही फ़र्क है। ग्राहक को फ़र्क नहीं पड़ेगा, पता नहीं चलेगा कि ये मुझे कम मिला है और उसके वहाँ पर वो जाके यूज़ करेगा, इस्तेमाल करेगा, उसका काम भी पूरा हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कि आपकी लेस 1 इंच कम थी, आपने दे दी है। रुक जाइए यहाँ पर भी, गलत है। नहीं, आप कह दें कस्टमर को कि ये अपने ग्राहक को कह दें कि ये 1 इंच कम थी, ठीक है? पूरी आ जाएगी, आप सैटिस्फाइड कर सकते हो, पूरी आ जाएगी। आप उससे कहेंगे आप 5-10 रुपए में आपसे जो भी उसकी कीमत बनती है कम ले लेता हूँ या कम ना भी लें, उसको बता दें कि इतनी इसकी कम थी, पैसे मैं ले रहा हूँ, कोई बात नहीं, आपका काम हो जाएगा। आपके जहाँ भी आप इस्तेमाल करेंगे पूरी आ जाएगी। अगर कस्टमर को पता चल गया, आपने उसके इल्म में दे दी है, तो फिर आप बरी हैं, फिर आपके ऊपर कोई भी कदगन नहीं आएगी। अगर आपने नहीं बताया तो जो आपने 1 इंच चीज़ कम दी है, आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। वो आपके जो आपका ग्राहक है, वो आपसे लेने का हकदार हो गया। आप यहाँ नहीं तो वहाँ जाके ये देंगे। अपनी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिए, इन चीज़ों को कोई बताता नहीं है। ये कारोबार के रहनुमा उसूल ये हैं कि आप इनके ऊपर पूरा उतरें। ये गैबी चीज़ें होती हैं, ग्राहक को धोखा ना दें, अल्लाह देख रहा है, क्योंकि तजारत है। मैंने पिछली वीडियो में ये बताया था, क्योंकि अल्लाह ताला ने नाप-तोल में कमी करने से मना फरमाया है। कुरान पाक में भी वाज़ेह अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि जो नाप-तोल में कमी करेगा, उसको माफ़ नहीं किया जाएगा। अल्लाह ताला कभी उसको माफ़ नहीं करेगा। कि काम छोटा हो या बड़ा, बिज़नेस होता है। ये तजारत है। आप ₹10 की तजारत करें, 10 लाख की करें, 10 करोड़ की करें, वो तजारत है और तजारत जो है ये नबियों वाला काम है। प्लीज़ इसको वो समझ के जो बंदा कारोबार करेगा कि ये नबियों वाला काम है, मैंने उन्हीं उसूलों के ऊपर काम करना है, तो इंशाल्लाह आपके रिज़्क में बरकतें भी आएँगी, आपके कारोबार में भी बरकतें आएँगी और आप जो पैसा कमाएँगे, वो भी हलाल का होगा और वो आपका सही जगह पर इस्तेमाल होगा और उस पैसे का आपको सुख भी मिलेगा। ठीक है? ये मैंने आपको 2 रहनुमा उसूल बताए हैं। तीसरा बीच में वो भी मैंने बता दिया, बात चली थी। अगली वीडियो जो आएगी इंशाल्लाह वो ख़ास तौर पे उन दोस्तों भाइयों के लिए होगी जो लैस का काम कर रहे हैं और या नया करना चाहते हैं। उसके लैस के कारोबार को, लैस के काम को कामयाब करने के लिए मैं आपको 2 चीज़ें बताने वाला हूँ। 2 चीज़ें ऐसी जो आप ऐड कर देंगे अपने काम में, अपने कारोबार में, तो उसकी 100% मैं गारंटी देता हूँ कि आपका कारोबार सक्सेसफुल होगा, कामयाब होगा। तब तक के लिए आप अपने भाई इमरान हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासर हो और अल्लाह ताला आपके कारोबार में, रिज़्क में बरकतें पाए। मेरी वीडियो को वॉच ज़रूर कीजिएगा और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।